नमस्कार, मैं मनोज पंडित, कार्टूनिस्ट और फिल्म अभिनेता। आपके क्षेत्रीय टीवी चैनल बिंदास न्यूज़ चैनल बहुत बढ़िया है और मैं चाहूँगा सभी दर्शकों से अनुरोध करता हूँ कि इस चैनल को देखें। ये हर दिन नए खबर, नई चीज़ें, नई पेशकश आपके सामने दिखाते रहेंगे और आप लोग देखें, दिखाएं और सब्सक्राइब करें ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में और इस चैनल को उपलब्धि दें और जितना आगे बढ़ाएंगे गढ़वा का क्षेत्र का नाम होगा। धन्यवाद। नेतरहाट से प्रारंभिक पढ़ाई यानी स्कूलिंग हुई, उसके बाद सेंट जेवियर्स, द हिंदू, उसके बाद जेएनयू, यानी सारे जगहों से पूरी पढ़ाई करने के बाद वो सिविल सेवा में जाते हैं, फिर व्याख्याता बनते हैं। अंततः उन्हें कहीं रास नहीं आता है और पुलिस सेवा में आते हैं, क्योंकि उनके पिताजी पुलिस सेवा में ही थे। उन्होंने बचपन से पुलिस को देखा था। हम बात यहाँ गढ़वा जिले के रंका अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी डॉक्टर शकील आबिद शम्स की कर रहे हैं। उन्होंने प्रभार ले लिया है। आज वो हमारे साथ खुद मौजूद हैं, हम सीधे उन्हीं से मुखातिब होंगे। सर, पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत सर। बहुत बहुत शुक्रिया सर। जैसा कि हमने कहा, आपके द्वारा जैसे बताया गया था, अभी पब्लिक साथ भी आप मुखातिब हुए, प्रेस के लोग भी थे। नेतरहाट से पढ़ाई शुरू हुई, जेएनयू तक सिविल सेवा में आए। पुलिस सेवा ही क्यों? सब जगह रास क्यों नहीं है? जी, ये बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। एक्चुअली यात्रा शुरू हुई थी नेतरहाट से और बीच में सेंट जेवियर्स कॉलेज रांची, हिंदू कॉलेज दिल्ली विश्वविद्यालय और उसके बाद जेएनयू से मेरे एमए, एमफिल या पीएचडी की पढ़ाई हुई। तो काफ़ी 6 सालों का अर्जित ये डॉक्टरेट की डिग्री है और गृह विभाग में मेरा जो नाम अधिसूचित है वो डॉक्टर शकील आबिद शम्स है, गृह विभाग की अधिसूचित नाम। तो आपका जो प्रश्न है कि पुलिस सेवा में क्यों, इसलिए कि पुलिसिंग मेरे ब्लड में है, एकदम सिर्फ सांस्कारिक रूप से नहीं। पुलिस एक ऐसी सेवा है जिसमें पुलिस को हक है कि कोई रोता हुआ है तो उसका आंसू पोंछने का पहला हक पुलिस को है। इसका सुख हम उठाना चाहते हैं, चूँकि मेरे पिताजी भी उठाए और उनका एक दिया हुआ संस्कार और उनकी चीज़ से हम पल बढ़ के पोषित होके इस लायक बने कि हम अपनी योग्यता से इस चीज़ को धारण किए। हमको आईएएस जॉब्स नहीं पसंद था, हमको सिविल को और जॉब नहीं पसंद था, पढ़ाना पसंद था, लेकिन जब हम रांची यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर थे तो कोई वैसा इंटेलेक्चुअल डिस्कोर्स का कवरेज नहीं था। तो सिर्फ एक जो कंपल्सन था, जेनेटिक कंपल्सन भी, कि पुलिस वाले के बच्चे थे, हम लोग शुरू से न्याय होता हुआ देखे हैं, लोगों की दुआएं पाते हुए देखे हैं। तो बस जनता की सेवा करने, उनकी दुआ पाने के लिए। और पिताजी जो अचानक, मेरे पिताजी 18 साल हो जाएगा उनका नहीं रहे हुए, तो बस उनके जैसे बनने की एक थोड़ी सी ख्वाहिश और रुचि हमको यहाँ तक ले आई। और हम अपने होम सिकनेस के चलते अपना जो हम झारखंड से ही हैं कि यात्रा जो यहीं से शुरू हुई और यहीं अपनी अंतिम परिणति पाती है। हम यहाँ एक ऑफिसर बनते हैं और मेरे लिए एक चॉइस था लियन पर रहने का, प्रोफेसरशिप का। जब सेवा संपुष्ट हो गई और हमको लगा कि नहीं पुलिस में ही रहना है लगातार, तो मैंने वो उस सेवा को और आगे नहीं बढ़ाया और हम एसडीपीओ रंका के रूप में सरकार ने मुझे चुन के यहाँ भेजा है। और यहाँ जनता की सेवा करना मेरी प्राथमिकता है, लोगों की दुआ कमाना।
तो क्या है कि न्याय होते हुए दिखना ज़्यादा ज़रूरी है। कागजी प्रक्रिया से बाहर आके भी एज ए पुलिस अफसर हम लोग के चेहरे पे मुस्कान खींच पाते हैं, तो मेरे लिए बड़ी उपलब्धि है। वही 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 मेरा पारितोषिक है, जिसे हमेशा मैं स्वीकार करूँगा। निश्चित रूप से सही बात है। जब किसी की भावना का कदर करते हुए आपके पास आता है लोग न्याय पाने के लिए, उसे अपना न्याय देते हैं, निश्चित रूप से उसके चेहरे पर जो खुशी होगी उसे देख आप भी आह्लादित होंगे। सही बात है, आपने शुरू से देखा भी है। गढ़वा शहर थाना में, भनातपुर और नगर उटारी में आपके पिताजी रहे। आपने बचपन में भी जब वो रहे, यहाँ पर भी आप आए, उस दौरान भी आपने देखा गढ़वा को नज़दीक से। आवाज़ गढ़वा में ही पोस्टिंग हुई, कैसा फील हुआ जब आपको यह जानकारी हुई कि हम वहाँ जा रहे हैं जहाँ कभी हमारे पिताजी रहा करते? थैंक यू संतोष जी। एक्चुअली मैं बताना चाह रहा हूँ कि जिस समय पिताजी बहाल हुए थे, मेरे पिताजी स्वर्गीय शमशुल हक साहब, तो 75 बैच के वो बीपीएससी से उस समय बिहार हुआ करता था ना, जो उससे कमीशन दारोगा साहब थे। तो उन्होंने भी अपनी ट्रेनिंग उसी पीटीसी में पाई जहाँ हम एज ए डीएसपी पाए। वहाँ पर पिताजी के ज़माने का एक साइज था जो हम लोग घोड़ा वोड़ा चलाते हैं। तो पिताजी का घोड़ा था 75 में, जो वो ट्रेनिंग ले रहा था बतौर दरोगा, मल्लिका नाम की घोड़ी, वो खूबसूरत सी, बहुत तेज़ चलाते थे। वही साइज़ हमको भी मिला। मेरे भी विक्टोरिया नाम की साउथ इंडियन घोड़ी, रेसिंग घोड़ी लाई हुई, हम भी बहुत अच्छा कंटर चलाते थे। तो वही तारतम्य था, चूँकि पिताजी का अचानक देहांत हो गया था 2003 में, बतौर रामगढ़ इंस्पेक्टर थे उस समय। अचानक ही फिर 51 साल की अवस्था में, तो बहुत बड़ा सेटबैक था। उन्होंने जिस ढंग से मेरा पालन पोषण किया, और हम बड़े बच्चे थे, तो हमको पुलिस बनना था। पापा से भी तय था कि हमको आईपीएस घुसना है, लेकिन हमको जब पापा का चीज़ आगे पता चला कि उन्होंने अपनी फर्स्ट चॉइस पोस्टिंग जो है दी थी चंपारण की, तो उन्होंने बेतिया राज ज्वाइन किया था। बतौर बेतिया राज उनकी पहली पोस्टिंग थी, बतौर रंका राज मेरी पहली पोस्टिंग है। तो हम बहुत खुश हैं, और हमको बहुत सारे पल याद हैं जब पिताजी यहाँ इंस्पेक्टर हुआ करते थे टाउन में, कि बड़ा सा इंस्पेक्टर का डेरा था, और हम दिल्ली में ग्रेजुएशन वगैरह कर रहे थे। इवन यहीं से हम बीपीएससी के कुछ पेपर्स वगैरह लिखने, पड़वा मोड़ वगैरह हो गया, पटना जाना था, वहाँ बीपीएससी के पेपर्स लिखने थे। तो अभी की बात है कि पापा के बहुत सारे फ्रेंड्स लोग हैं जिंदा, जिनका एक आशीर्वाद है मेरे ऊपर। दूसरी बात, एक नई पौध जो पापा के फ्रेंड्स लोगों की विकसित हुई है, वो मेरे साथ है, तो हमको घर जैसा ही महसूस हो रहा है। इसलिए कि गढ़वा का दूध दही और रस माधुरी हम पहले भी खाए हुए हैं। हमको इसलिए गढ़वा यहाँ पोस्टिंग पाके और बहुत ज़्यादा अपने आप को गौरवान्वित, अच्छा, और एक इमोशनल प्यास जो है मेरी क्वेंच, वो बूझ रही है। हम बहुत खुश हैं, और पिताजी जितना नाम कमाएं, हम सोचते हैं कि एक बड़ी लकीर खींचें। हम पिताजी मैंने हम हैदर अली का टीपू सुल्तान होना चाहते हैं। वर्दी सन ऑफ ए वर्दी फादर। बहुत सबकी शुभकामना आपके साथ जुड़ी हुई है, सबकी दुआ आपके साथ शामिल है कि आप जो आपके पिताजी जो हैं आप काम करते उसे आगे बढ़ाते हुए आप लोगों तक न्याय पहुँचाएँ। आप यहाँ पर एज एस डी पी ओ ज्वाइन किए हैं, साथ में साथ आपके प्रभार में नक्सल अभियान भी हैं। आप उस अनुमंडल के SDPO हैं जिसे कभी ज़्यादा नक्सल प्रभावित कहा जाता था, अभी तो बहुत हद तक कम है, क्योंकि जो पुलिसिंग हो रही है लगातार, नक्सली एक पॉकेट में सिमट कर रह गए हैं। वो पॉकेट है बूढ़ा पहाड़। अभी आपके जो पुलिस कप्तान है श्रीकांत सुरेश राव जी, उनके कुशल निर्देशन में लगातार टीम सफलता भी पा रही है। नक्सली आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, पहाड़ से उतर नहीं पा रहे हैं, भले वो कोशिश करें लेकिन कामयाब नहीं हो पा रहे हैं। उस अभियान के कड़ी के रूप में आप भी शामिल हैं। बिल्कुल, फर्स्ट जॉब टफ रहा तो थोड़ा अच्छा है, बढ़िया प्रखरता आती है आप में। तो मुझे बहुत खुशी है कि जिला कप्तान के रूप में श्री खोत्रे साहब के साथ काम करने का मौका मिल रहा है। और अभी तो हम जस्ट ज्वाइन ही किए हैं कल, जैसे आप लोगों को पता है। लेकिन नक्सल समस्या के बारे में मेरा अपना एक पॉलिटिकल और एक सिविलियन ओपिनियन हो सकता है। जैसे आप SDPO एज ए पदाधिकारी, आप यहाँ जो इंटरव्यू कर रहे हैं आशुतोष रंजन जी,
तो आप एक उस पिता के पुत्र का इंटरव्यू कर रहे हैं जो यहाँ पर पिता पदाधिकारी और एक पुत्र के रूप में उसका बच्चा रहता था। आप एक झारखंड के नागरिक या समझिए इंडिया के नागरिक उसका एक इंटरव्यू करना जिसका अपने एक ओपिनियन होगा नक्सलिज्म पर, और आप एक बहुत ही प्रबुद्ध इंसान का इंटरव्यू कर रहे हैं जिसका अपना आइडियोलॉजिकल ओपिनियंस हो सकता है, लेकिन एज ए SDPO हम सरकार के तंत्र हैं। सरकार का संदेश साफ है, नक्सल मुक्त झारखंड का जो एक सपना है जो पिछली सरकारों ने भी उठाया या वो चल रहा है अभी तक, तो है कि वो कॉर्नर्ड हो गए हैं अभी तक नक्सल्स। लेकिन अभियान को और तेज़ी से बढ़ाया जाएगा। हमारे SP DIG साहब श्रीमान राजकुमार लकड़ा साहब, हमारे IG अभियान, हमारे ADG अभियान, पुलिस मुख्यालय और सब के निर्देश पर अभियान की रूपरेखा को और हम लोग ठोस और प्रैक्टिकल बनाएंगे। और 2-4 बच्चे हैं तो उन लोगों को भी साफ संदेश है कि मेरा कोई भी फोर्स या पब्लिक या कहीं से भी वो कोई चीज़ आहत करते हैं राष्ट्रीय चीज़ को, वो जान हो या संपत्ति, तो उनको उनका समूल नष्टीकरण होगा। बतौर यहाँ SDPO रंग का मेरे अपने ज्यूरिसडिक्शन में एक ढंग के भी माओवादी कोई भी नक्सली हरकत हम कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। और जहाँ तक पब्लिक जुड़ाव की बात है, नक्सली भी पब्लिक ही है। जैसे मेरे अपने ओपिनियन में है भटके हुए, उनको हमारी सरेंडर पॉलिसी इतनी अच्छी चल रही है, वो लोग आए अपना सरेंडर करें और सरकार से पारितोषिक पाएँ। आशुतोष जी, ये संदेश उनका है। बाकी बचे हुए लोग अगर ज़्यादा ये होंगे तो वो अपने मारे रहेंगे। और जहाँ तक जन जुड़ाव की बात है, जनरल लॉ एंड ऑर्डर की चीज़, तो मेरा जुरिडिक्शन जो है, जो भी रंग का सगोदर बना और जो भी इसकी लंबाई चौड़ाई हो, तो इस जुरिडिक्शन के हर इंसान तो क्या पशु पक्षी भी सुरक्षित है एक ढंग से, और लोगों की पूरी सुरक्षा होगी और अपराध मुक्त रहेगा प्रदेश। और थोड़ा संगठित अपराध पर देखिए, अपराध का जो कैटेगराइजेशन है आशुतोष जी मैंने आपको समझा दिया है, तो हम छोटा मोटा जो दिख रहा है अपराध वो तो हम अब परिचित हैं ही। बहुत सारे हमारे ऐसे माइनर एक्ट्स हैं। अब कोई झोला छाप डॉक्टर चला रहा है या कोई सरोगेसी का चीज़ हल कर दिया या लिंग बता दिया, हर जगह माइनर एक्ट्स इतना हम लोग फॉलो नहीं कर रहे हैं। सब चीज़ें फॉलो होंगी, हर चीज़ पर एक ठोक कानून बैठ के बना हुआ है। अब जैसे SDPO के अंदर हमारे वो ट्रैफिक पावर खुद भरा हुआ है, लेकिन अब ट्रैफिक अभियान नहीं देखते होंगे चलता होगा, हेलमेट लगा के हम लोगों को देखा कि नहीं चल रहे हैं। तो बहुत सारी चीज़ें जो नहीं लागू हुई हैं पब्लिक के हिसाब से, माने उनकी सुरक्षा के हिसाब से हम लोग धीरे धीरे लागू करेंगे। लोगों का सहयोग मिले ऐसी अपेक्षा है। और एक चीनी शेर की नक्काशी थी, उसको देखते हुए बर्तोल्द ब्रेख्त ने एक कविता कही थी। वही चीज़ मैं कहना चाहूँगा कि मुझे अपने अस्तित्व को अपने कार्य से सिद्ध करना है। और वो उनकी बर्तोल्द ब्रेख्त ने कहा था, चीनी शेर की नक्काशी देख रहे थे, बोले थे कि शेर के सौष्ठव को देखकर खुश होते हैं अच्छे आदमी, और शेर के पंजे को देखकर डरते हैं बुरे आदमी। और यही सुनना चाहता हूं मैं अपने बारे में। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। हमारी भी शुभकामना आपके साथ है। आप जिस ध्येय के साथ, जिस लक्ष्य के साथ यहाँ पर उस जिले में आपने ज्वाइन किया है जहाँ पर आपके पिताजी इंस्पेक्टर हुआ करते थे, वहाँ एज SDPO आपने जो लक्ष्य रखा है उस लक्ष्य में आप सफल हों, यही हमारी भी शुभकामना है। सबकी दुआ आपके साथ शामिल रहे। साथ ही साथ हम एक बात और कहना चाहेंगे कि वो काम करना है तुझे कि लोग याद तुझे किया करें, गर नाम ले तेरा तो बाअदब लिया करें। आशुतोष रंजन, बिंदास न्यूज, गढ़वा।